ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने विनाश की तारीख बताई है। कलयुग का अब कितना समय बाकी है, कलयुग और कितने समय तक चलेगा। कई लोग पूछते हैं, तो आपके लिए बता दें, वर्तमान समय जो दुनिया की हालत देख रहे हैं, वर्तमान समय में जो दुनिया में हलचल हो रही है या देशों में जो युद्ध छिड़े हुए हैं, इसको देखते हुए और हम समझ सकते हैं कि दुनिया की हालत क्या होने वाली है, दुनिया कितने समय तक और चलेगी। ये देख सकते हैं, जहाँ पर आज जो देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, जहाँ पर बमबारी हो रही है, तोपें मिसाइलें दागे जा रहे हैं, जहाँ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ लोग दबे हुए हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसके लिए कितना कष्ट हो रहा है लोगों को। तो ऐसे समय में भी लोग पूछते हैं परमात्मा से कि विनाश कब होगा। तो आपके लिए आज बताते हैं, क्योंकि अब अगला सेकंड हमारे लिए आखिरी है। हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इतनी दूर रखा है कि एक देश अपनी मिसाइल चलाए और सबको मिसाइल चलाने की ज़रूरत पड़ जाए। ये प्रश्न परमपिता परमात्मा से पूछा। यही प्रश्न परमपिता परमात्मा से पूछा कि विनाश कब होगा। जब लोग पूछते हैं ना कि विनाश कब होगा, यही प्रश्न जब परमपिता परमात्मा से पूछा गया कि विनाश कब होगा, तो फिर परमपिता परमात्मा ने कहा, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या ये अच्छा नहीं लगता है? पहली बात तो ये है कि मैं चला जाऊँ, आपको अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ परम धाम से, तुम्हें सतयुग के लायक बनाने के लिए आया हूँ परम धाम से, और आप कहते हैं तो पहली बात तो क्या मैं चला जाऊँ? दूसरी बात, क्या तुम सतयुग के लायक बन गए हो? बाबा पूछते हैं। ये हमने पूछ तो लिया शिव बाबा से प्रश्न परमात्मा से। अब बाबा पूछते हैं कि पहला प्रश्न, मैं तुम्हें आया हूँ स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, तो क्या मैं चला जाऊं? और दूसरा प्रश्न है, मैं तुम्हें सतयुग के लायक बनाने आया हूं, तो क्या सतयुग के लायक बन गए हो? तीसरी बात, बाबा कहते हैं विनाश तो तुम्हें करना है, मुझे थोड़ी करना है। डेट तुम बताओ कि किस दिन तुम पूरे 100% बन जाओगे तो विनाश होगा। सतयुग की पहली रचना तो चाहिए ना। सतयुग के अंदर पहली रचना एकदम 100% प्योर चाहिए, वही तो आए और वही तो संभालें। परमात्मा ने कहा, बच्चे क्या एक एक आत्मा तक तुमने मेरा संदेश पहुंचा दिया है? मेरा संदेश क्या तुमने पहुंचा दिया है? अगर ये संदेश मेरा आत्माओं तक नहीं पहुंचा होगा तो फिर आत्माएं उलाई ना देंगी कि भगवान क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं संदेश दिया? मैंने क्या कसूर किया था? मैं भी आता, मैं भी आपके पास पढ़ता, मुझे भी तो स्वर्ग के लायक बनना था ना। मुझे पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया? ये संदेश आपने हर आत्मा तक पहुंचा दिया है कि परमात्मा आ गए हैं। आकर परमात्मा से अपना हक ले लो, नहीं तो आत्मा तो मेरे को पकड़ के खड़ी हो जाएंगी। एक काम पूरा कर दिया है तो बिना समय इन बातों से समझ में आता है कि बच्चे विनाश तो हो, विनाश नहीं, इसको परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन होता है जब मकान खंडर हो जाता है। जब मकान खंडर हो जाता है तो उसे गिराकर नया बनाना होता है। तो मैं आया हूँ इस खंडर दुनिया को फिर से नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तो स्वर्ग के लायक भी तो आपको बनाऊंगा ना, तब तो स्वर्ग आएगा ना। तो हमें जो समझ पा रहे हैं परमात्मा की बात को कि परिवर्तन तब होगा
नंबर 1, हर आत्मा तक परमात्मा का मैसेज पहुंचेगा। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा परमात्मा के इस संदेश से वंचित नहीं होगी। दूसरी बात, हर एक को अपना हिसाब किताब बराबर करना है, स्वर्ग के लायक बनना है ना। तो पहले परमपिता परमात्मा का जब अवतरण हुआ तब तो बहुत कम लोग थे, परंतु आज हम देखते हैं 147 देशों में परमात्मा का संदेश पहुंच चुका है। और कुछ देश हैं बाकी जिनको भी और संदेश बाबा का पहुंचना है। और अब मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि जो भी न्यूज़ है वो तुरंत पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। अब परमात्मा का संदेश इतनी फास्ट गति से पहुंच रहा है, हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचना है। जब भी बाबा के घर में मीटिंग होती है तब एरिया को चयनित किया जाता है कि कौन से एरिया में संदेश नहीं पहुंचा है और बाबा का संदेश पहुंचाना है। उसमें तय किया जाता है कि उस एरिया में कैसे भी उन आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाया जाए। हर एरिया में, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक, हर आत्मा तक बाबा के संदेश पहुंचाना है, तब परिवर्तन होगा। दूसरी बात, हमें सत्युग को संभालने के लायक बनना है। हमें बनना है, परमात्मा बनाता नहीं, हमें बनना है। परमात्मा नहीं बनाता है, परमात्मा सिर्फ रास्ता दिखाता है और सबको एक जैसा रास्ता दिखाता है। इसलिए बाबा कहते कि दुनिया में तो पल से पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और आज भी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कब क्या हो जाए। जो महायुद्ध छिड़े हुए हैं उसमें क्या हो सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को तैयार करो, वो हमारा काम है। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, एक प्रैक्टिकल देखा गया है। हर एक आत्मा को खुद बनना है और मेहनत करनी है, तब जाके वो आत्मा सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। जितनी मेहनत करेगा उस अनुसार उसको पद मिलेगा। परंतु एक बात बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखनी है कि सुधार तो हर आत्मा में आता है, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर तक सुधरे, 5, 50 या 100 नंबर तक सुधरे। सदगति तो होगी सबकी, लेकिन हर आत्मा की अपनी मेहनत पर किसने कितनी मेहनत की है। परमात्मा ने तो सबको एक जैसा रास्ता दिखाया है, अब हर आत्मा की मर्जी है कि उसको कैसा बनना है। तो विनाश कब होना है, ये परिवर्तन कब होना है, ये मत सोचो। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने आप को संपूर्ण बनाना और संपूर्ण बना के अपने आप को तैयार करना, क्योंकि विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। जब अपने आप को संपूर्ण बना लोगे, मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, बनना तुम्हें खुद है। मैं एक एक बुराई को काटना के तरीका बताऊंगा, कैसे अपने विकर्मों का नाश करना है, कैसे अपनी एक एक बुराई को काटना है। बस करना तुम्हें है और ये परिवर्तन करना है। जब कोई ये प्रश्न पूछता है ना, अभी बाबा ने हम बच्चों को यही इशारा दिया है कि सभी को संदेश देना है और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि उस टाइम पर फिर कोई भी आत्माएं पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। अंत के टाइम पर वो सीन कैसा होगा, कैसे दर्दनाक सीन होंगे, वो तो अभी ही प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचो कि विनाश कब होगा, बस ये सोचो कि हम तैयार हो गए हैं और संदेश हमें सभी को देना है। अभी ब्रह्मा बाबा भी कितनी मेहनत कर रहे हैं सभी आत्माओं तक संदेश पहुंचाने की निमित्त बनते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो फिर बाबा ने संदेश दिया। शिव बाबा ने आकर के समझाया कि इन्होंने कपड़ा और कमरा चेंज किया है, बाकी सेवा पर अभी भी हैं। घर तो सब एक साथ ही जाएंगे, तो परिवर्तन तो एक ही समय पर होना है। परंतु कोई कहेंगे 2 साल बाद होगा, इस डेट में होगा, उस डेट में होगा। परमात्मा ने परिवर्तन की फिक्स डेट नहीं बताई है।
क्यों क्यों नहीं बताई है? परिवर्तन की डेट क्यों नहीं बताई परमात्मा ने? परमात्मा कहते मैं डेट बता दूं, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर तुम बहुत परेशान हो जाओगे, तुम बहुत परेशान हो जाओगे और वो आपके विकास की वजह पतन का कारण बन जाएगा। जो तुम्हारा जो विकास होने की वजह पतन का कारण बन जाएगा अगर विनाश की डेट बता दी तो। कैसे? एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि मैंने डेट बता दी। किसने बताई? परमात्मा ने। डेट किसने बताई? परमात्मा ने। अब तो चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान बता दे तो डेट चेंज नहीं हो सकती है, अगर कोई इंसान बता दे तो चेंज हो सकती है। तो परमात्मा ने क्या कहा? अच्छा, विनाश के लिए 1 साल रह गया है। लोग कहेंगे 1 साल रह गया है, बस 1 साल बाकी है तो 6 महीने मौज कर लो, उड़ाओ खाओ पियो, जो कुछ भी करना है वो करो। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही परमात्मा ने आउट किया। परमात्मा ने लास्ट क्वेश्चन भी आउट किया है कि हम सबके विनाश के पहले हम सबके पेपर होंगे, हर एक का पेपर होगा। और पेपर भी आउट कर दिया, उसका क्वेश्चन भी आउट कर दिया और आंसर भी आउट कर दिया। क्वेश्चन क्या होगा कि मुझे सिवाय परमात्मा के अंत में कुछ भी याद ना आए, संसार की कोई भी व्यक्ति वस्तु मेरे को याद नहीं आनी चाहिए, वो मेरा लास्ट टाइम होगा। उस सेकंड में जो जितना जल्दी अपने आप को उस स्टेज पर ले आएगा वो मेरिट बनती जाएगी। मेरिट बनने का पेपर 1 सेकंड का है। अब वो कौन अपनी स्टेज को बना सका है? तो जब ये पता लग गया कि 1 साल बाद विनाश होना है, आग लगनी है, हमको घर जाना है, तो हम 6 महीने तक बैठ कर के अपने आप को, कई लोग पक्का कर लेंगे कि हिलूंगा नहीं। जब 6 महीने पड़े रहेंगे तो कहेंगे अभी तो 6 महीने पड़े हैं। जब 3 महीने रह जाएंगे तब कुछ करेंगे, जब 1 महीना रह जाएगा तब कुछ करेंगे, और जब 1 महीना रह जाएगा कई कहेंगे 30 दिन है भाई, और 15 दिन रह जाएंगे तो फिर बैठ जाएंगे, फिर करेंगे। और लोग ऐसा सोचते सोचते महीना बचा, 15 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 24 घंटे बचे हैं, 1 घंटा बचा है, और ऐसा सोचते सोचते लोग नहीं सो रहेंगे। और आखिरी में परमात्मा ने बहुत अच्छी बात समझाई। बच्चे, अगर किसी कार्य से विनाश की डेट से पहले, उस सेकंड से पहले आपका शरीर तो कभी भी छूट सकता है। मेरा शरीर अगर अब भी छूट जाए तो मैं जाके फिर बच्चा बनूंगा, 8-10 साल तक कुछ समझ आएगी, तब कुछ कर पाऊंगा। मेरे 8-10 साल तो मेरे ब्रेक लग गया ना मेरे पुरुषार्थ में, तो मुझे अब भी ही बनना है, जो बनना है मुझे अभी बनना है। इसलिए बाबा ने कहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आखिरी दिन तो कभी भी हो सकता है ना। जो इस प्रकार से अपने आप को अभी तक तैयार नहीं कर सकते, वो अंत तक भी तैयार नहीं कर सकते, अंत तक तैयार नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे, जो मैं आकर तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पर अपने आप को चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाओ। ये इंतजार नहीं करो कि विनाश कब होगा। विनाश तो अपने निश्चित समय पर होगा। वो 1 सेकंड पहले नहीं हो सकता, 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, एक्यूरेट है। अब चलना है केवल मेरे डायरेक्शन पर, अपने आप को 100% प्योर बनाना है, ये मेहनत करनी है। परिवर्तन तो अपने समय पर हो जाएगा, और परिवर्तन तो शुरू है, परिवर्तन रुकेगा नहीं, परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने कहा हर एक आत्मा को अपने समय पर एक्यूरेट बनना है, सबको 100% नहीं बनना है। परिवर्तन इंतजार नहीं करेगा कि वो पूर्ण नहीं बना है, विनाश ये इंतजार नहीं करेगा कि वो अभी संपूर्ण नहीं बना है। अगर जिसको 40% बनना है तो वो उतना ही बनेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि जब सभी संपूर्ण बनेंगे तब विनाश होगा। तो सभी
नहीं बनेंगे, वो अपने अपने ड्रामा पर एक्यूरेट है। जिसने जितना बनना होगा वो उतना ही बनेगा, और ड्रामा में ये परिवर्तन एक्यूरेट टाइम पर होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। ये लेट नहीं हो सकता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है, ये एकदम एक्यूरेट है। इसलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है, इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि विनाश तो हो जाएगा, परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी स्थिति कहाँ तक श्रेष्ठ बनी है, वो अपने आप को हमें देखना है। अच्छा, ओम शांति।